हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए टेस्ट नंबर 10 लेकर आ चुका हूं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज ऑफलाइन का। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहेगा और दोस्तों पूरा वीडियो आप देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि कितना हम क्वेश्चन कर पाते हैं। इससे दोस्तों आपको अंदाजा लग जाएगा हम दोस्तों क्वालिफाई कर सकते बिहार पुलिस के एग्जाम में। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम गंवाए डायरेक्ट हम लोग चलते क्वेश्चन से, और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का था सभा और समिति राजा का सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसे हम ईशान कहा जाता था। अगला सवाल है दोस्तों, सिकंदर से संबंधित कथनों पर आप विचार करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल को देखते हैं। पहला दोस्तों कहता है सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। एकदम दोस्तों सही लिखा गया है। और दोस्तों सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था, एकदम राइट है। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था, ये भी दोस्तों राइट है। और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में हो गया था। और अगले दोस्तों का था सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, यह भी दोस्तों राइट लिखा गया। और पांचवा का था सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, एकदम दोस्तों राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, घोड़ा दागने तथा सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने आरंभ किया था? दोस्तों आप सभी जानते होंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन भी दिया करते थे सैनिकों को। अगला सवाल है, फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी और शम्स एक सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया था, यही दोस्तों आपका राइट लिखा गया, सॉरी गलत लिखा गया है। ठीक है, और ये सभी दोस्तों आपको सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का था निम्नलिखित में किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा था? वो कौन थे दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया ने सूफी संत था ऐसा जो दिल्ली पर 7 शासक का कार्यकाल देखा था, निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों का था 7, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन पर विचार करिएगा। तो दोस्तों एनिमेशन देखते हैं, बक्सर का 1764 में हुआ, एकदम राइट है। यह युद्ध अंग्रेज मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम II के बीच लड़ाई गई थी, यह भी राइट है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, यह भी राइट है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ, यह भी दोस्तों राइट है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे का था किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गया था? बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों गुरु हरिकिशन का चेचक से इसका डेथ हो गया था। अगला सवाल है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों किया था मोहम्मद रजा खां को नियुक्त। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था? ये दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 का ये था। क्वेश्चन नंबर 11 का था भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला सवाल दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों लखनऊ में किया गया था। अगला सवाल है, भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? तो ये दोस्तों आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया था आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 14 का था राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुआ था? तो ये दोस्तों फ्रांसिस क्रांति के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का था खूनी रविवार की घटना घटी थी। खूनी रविवार की घटना घटी थी दोस्तों 22 जनवरी 1905 को हुआ था। अगला सवाल है, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ पर 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों 17 नंबर, इसको सूची के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 17 नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मिलान हम लोग करते हैं। केरल में दोस्तों क्या है? केरल में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अनायमुड़ी है, केरल में अनायमुड़ी। नागालैंड में दोस्तों सारामती है, नागालैंड में दोस्तों क्या है? सारामती है। उत्तराखंड में दोस्तों क्या है?
उत्तराखंड में नंदा देवी है, तमिलनाडु में दो दो बेटा है। यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाता है सी नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी जाति दीपावली को शोक का त्योहार मनाती है? कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाता है? तो थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 19 का था, कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दोस्तों यहाँ पर कौन कौन है बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिबांग भी है, कामेंग भी है और लोहित भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता, तीनों सही है। गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो वागर कहा जाता। नया का दोस्तों क्या कहता आप लोग बताइएगा। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदी में किस एक से संबंध है? तो ये दोस्तों किससे संबंध है? नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है। अगला सवाल है 22 नंबर, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है? तो यूपी है। क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश गन्ना सर्वाधिक देखने को मिलता है। गेहूं भी यहाँ पर होता है, आलू भी दोस्तों होता है। 23 नंबर सवाल, कौन सा भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो वो दोस्तों बेलाडीला खान है, सबसे बड़ी भारत का मशीनीकृत खान। अगला सवाल है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 का, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों कौन एक आपका सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों भू परिभ्रमण एकदम दोस्तों सुमेलित नहीं है, ये आपका सही हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? 27 नंबर देखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर कोटोपेक्सी सक्रिय ज्वालामुखी, एटना भी है और फ्यूजिमा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। एशिया का सबसे लंबा नदी यांगटीसी कहाँ में दोस्तों है? तिब्बत चीन में स्थित है। अगला सवाल है 29 नंबर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य शामिल थे? तो दोस्तों 6 सदस्य शामिल थे। 30 नंबर सवाल, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में लिखा गया है? क्वेश्चन का था 31, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 21 वर्ष का आप हो गए तो पंचायत के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला सवाल है, निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व अबाध योग है, अबाध योग होता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता। अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री को मृत्यु देश के बाहर हुआ था? तो आप सभी दोस्तों जानते होंगे लाल बहादुर शास्त्री को हुआ था भारत देश के बाहर। अगला सवाल है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? तो दोस्तों सदस्य को शपथ दिलाना, सदस्य को शपथ दिलाना। अगला सवाल है, कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वीकार चुना था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों विट्ठल भाई पटेल थे। 37 नंबर सवाल का था, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकारी था? किसका था? तो दोस्तों यहाँ पर कोलकाता का क्षेत्राधिकार था। अगला सवाल है 38 नंबर, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के संबंधित था? क्या था दोस्तों? 7वां और 31वां संविधान संशोधन था। 39 नंबर सवाल, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होगा? तो दोस्तों बिना जंग हुए लगे से कम देखने को मिलेगा। कितना दोस्तों? कुछ अधिक। क्वेश्चन फिर से पढ़ेगा, क्या कहता है? जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग हुए लोहे से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि अगर जंग लग गया तो उसका वजन दोस्तों ज्यादा हो जाएगा। H2SO4 एटॉमिक कितना होगा H2SO4 में? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 और S का मान एक साथ हो जाएगा। एक तरह से हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 42 का था, सोडा वाटर है, सोडा वाटर गैस द्रव का विलयन है सोडा वाटर।
आजकल सड़क पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों पर निम्नलिखित में से किस गैस का यूज किया जाता है? दोस्तों सोडियम गैस का यूज किया जाता है। अगला सवाल है 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एक इकाई होता है? तो जी का जो इकाई हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। 45 नंबर सवाल करता है निम्न कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है, यहां पर पूछा है। तो दोस्तों पिलास नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, कोणीय वेग का बीमा सूत्र क्या होता? m0 l0 t-1 हो जाता है। अगला सवाल है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाता है? अपरिवर्तित रहता है। 48 नंबर सवाल करता है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिक होती है? तो दोस्तों यहाँ पर एक्स किरण की ऊर्जा सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसकी विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए प्रतिरोध एवं हीटर का धारा कितना होगा? दोस्तों बनाइएगा तो 10.6 ओम और 10.9 ओम एम्पियर हो जाएगा। अगला सवाल है कार के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण, कार जो हैंड जो लैंप होता है उसमें कौन से दर्पण का यूज कर लेते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों परावलय एवं अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अगला सवाल कहता प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर भारी सामान से गुजारा जाता है, वो दोस्तों क्या कांच से गुजारा जाता है। अगला सवाल का था पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 का था निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं होता है? तो यूकेलिप्टस। अगला सवाल है 54 नंबर का था 8 बीटों का समूह को क्या कहा जाता? 8 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे व्हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाइट कहते हैं। 55 नंबर सवाल कहता है दोस्तों हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो दोस्तों नारंगी रंग होता है। अगला सवाल है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप सभी दोस्तों जानते हैं ये क्वेश्चन है, ह्यूगो डू ब्रिज ने किया था। अगला सवाल है 57 नंबर माइकोराइजा एक सहजीवी है। माइकोराइजा एक सहजीवी है जो कवक और पौधे के मध्य होता है। 58 नंबर सवाल का था पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? इसको कोशिका भित्ति के द्वारा भिन्न होता है। अगला सवाल है इसको सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान हमको करना है। 59 का राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लेस्ट बोन जो है ये दोस्तों अस्टर्नर हो जाता है। क्या होता है? अस्टर्नम होता है। और दोस्तों कॉलर बोन होता, क्लेविकल होता है, नी कैप दोस्तों आपको पेटेला होता है, और दोस्तों शोल्डर ब्लेड ये आपका स्केपुला हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना को संलग्न करता है? पुच्छ दोस्तों बृहदांत्र को। 61 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो दोस्तों ऑर्गोकैल्सिफेरॉल हम विटामिन D2 को कहा जाता है। अगला सवाल है मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रण करते रहता है? वो दोस्तों फेफड़ा होता है। क्या दोस्तों होता है? फेफड़ा। अगला सवाल है 63 नंबर बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का यूज हम लोग करते हैं? तो रतन जोत का यूज करते हैं। अगला सवाल है DPT का टीका निम्नलिखित में किसके काम आता है? DPT तो दोस्तों पोलियो में यूज हम लोग कर लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कौन सा एक मछली है? दोस्तों एक मछली है तो समुद्री घोड़ा एक मछली है। अगला सवाल है भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। क्या दोस्तों है? भाखड़ा बांध। अगला सवाल है विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन है? सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी है। अगला सवाल 68 नंबर शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? दोस्तों ओलिव शाखा को शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत लिखा गया है? 69 का राइट दोस्तों बताइएगा गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों वाशिंगटन पोस्ट
न्यूयॉर्क में दोस्तों नहीं है। यही दोस्तों आपका गलत मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लक्जमबर्ग में है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो शिवपुर में स्थित है। 73 नंबर सवाल का था महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो दोस्तों राजघाट में। कहाँ दोस्तों? राजघाट में स्थित है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है। ठीक है दोस्तों। यक्षगान दोस्तों कर्नाटका का है। मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हम लोग किसको कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। 76 नंबर सवाल का था नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डैश पर आयोजन किया गया था? तो वो दोस्तों INS विक्रांत के द्वारा किया गया था। 77 नंबर सवाल का था फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था? तो सौराष्ट्र ने जीत लिया था। अगला सवाल है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन दोस्तों सुमेलित है? तो यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश का CM एकदम राइट है। KV शाह जी दोस्तों नाबार्ड के अध्यक्ष है और मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो, यानी कि सभी सही दिया गया है। अगला सवाल है 80 नंबर का था जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है। अगला सवाल है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो बितुंडा दोस्तों बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये सभी दोस्तों देखने को मिलेगा। संधि के कितने भेद हैं दोस्तों? संधि के दोस्तों कितने भेद है? तो 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि देखने को मिलेगा। अगला सवाल है तुम कहाँ पढ़ते हो? किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वो प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न पूछा तुम कहाँ पढ़ते हो। अगला सवाल है यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में दोस्तों अवयवी भाव देखने को मिलेगा। अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कैसा है? योग रूढ़ शब्द कैसा है? तो दोस्तों चक्रपाणी होता है। क्या दोस्तों? चक्रपाणी। यहाँ से दोस्तों मैथ के हर एक वो सवाल देखने को मिलेगा। आप लोग फटाफट मिलान कर लीजिएगा। हमने टोटल दोस्तों 100 सवाल कर चुके। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों टेस्ट नंबर 11